मुंबई की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। मेयर चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को ऐसा झटका लगा है जिसने बीएमसी की सत्ता की बिसात को हिला कर रख दिया है। जिस वक्त शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मेयर की कुर्सी के लिए रणनीति बना रही थी, उसी वक्त वार्ड नंबर 157 से जीत दर्ज करने वाली पार्षद सरिता मस्के के पार्टी छोड़ने की खबरों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अगर सरिता शिंदे गुट का दामन थामती है तो बीएमसी में उद्धव गुट की संख्या घटेगी ही, साथ ही उनकी राजनीतिक मजबूती पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। यह झटका सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। कल्याण डोंबिवली में पहले ही 4 नगर सेवकों की बगावत से ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ चुकी है। ऊपर से राज ठाकरे की एमएनएस का एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का फैसला सियासत के पुराने रिश्तों और नई मजबूरियों की कहानी खुद बयां कर रहा है। और अब सबकी नजरें टिकी है 22 जनवरी पर, जब महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में मेयर पद का आरक्षण तय होगा। लॉटरी सिस्टम से निकलने वाला एक नाम तय करेगा कि कौन सत्ता के करीब पहुंचेगा और कौन सियासी किनारे पर धकेल दिया जाएगा। मुंबई से कल्याण तक हर चाल, हर चेहरा और हर संख्या इस वक्त सत्ता की सबसे बड़ी जंग का हिस्सा बन चुकी है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुंबई से लेकर कल्याण डोंबिवली तक महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त करवट पर करवट बदल रही है। मेयर चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे गुट को ऐसा झटका लगा है जिसने बीएमसी के सत्ता समीकरणों में हलचल मचा दी है। सवाल ये नहीं कि झटका लगा है या नहीं, सवाल ये है कि ये झटका कितना बड़ा साबित होगा। जानकारी दें कि मुंबई के वार्ड नंबर 157 से बीजेपी को मात देने वाली शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की पार्षद सरिता मस्के अब ठाकरे गुट से दूर जाती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरिता जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीएमसी में उद्धव गुट की ताकत 65 से घटकर 64 पर आ जाएगी। संख्या भले ही एक कम हो, लेकिन मेयर चुनाव से पहले इसका सियासी असर कहीं ज़्यादा बड़ा माना जा रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सरिता मस्के वही नाम है जिन्होंने वार्ड नंबर 157 में बीजेपी की आशा ताइडे को हराकर ठाकरे गुट को अहम जीत दिलाई थी। लेकिन अब वही जीत ठाकरे गुट के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। ऐसे में दर्शकों, इन अटकलों को और हवा तब मिली जब सेना भवन में हुई यूबीटी पार्षदों की अहम बैठक में सरिता मस्के नदारत रही। इसी बैठक में किशोरी पेडनेकर को बीएमसी में पार्षद दल का नेता चुना गया। किशोरी पेडनेकर, जो खुद बीएमसी की मेयर रह चुकी है और वार्ड नंबर 194 से दोबारा जीत दर्ज कर चुकी है, उन्हें नेतृत्व की कमान सौंपी गई। लेकिन बैठक से एक पार्षद की गैरहाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में दर्शकों, मुंबई की इस हलचल से पहले भी उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका कल्याण डोंबिवली में लग चुका है। वहां शिवसेना यूबीटी के 11 में से 4 नगर सेवकों ने चुने जाने के तुरंत बाद बगावती सुर अपना लिया। चर्चा है कि इन चारों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस को समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि बचे हुए 7 नगर सेवक उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो एकजुट है, भले ही सत्ता के लिए फोन आ रहे हो। इन नगर सेवकों का साफ कहना है कि अंतिम फैसला वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देश के बाद ही लिया जाएगा और अगर सत्ता नहीं मिली तो महापालिका में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई जाएगी। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने बगावत करने वाले 4 नगर सेवकों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। साफ संदेश है कि पार्टी लाइन से हटने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम उठापटक के बीच गुरुवार यानी 22 जनवरी का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य की सभी 29 महानगर पालिकाओं में मेयर पद के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। लॉटरी सिस्टम के जरिए आरक्षण का फैसला होगा और इसके बाद ही सभी दल अपने अपने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। यानी असली राजनीतिक चालें अब आरक्षण के बाद ही सामने आएंगी। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की एमएनएस ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया है। मेयर चुनाव से पहले एमएनएस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि कुछ समय पहले ही सालों की दूरी के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए थे। दर्शकों, आपको बता दें कि एमएनएस के इस कदम पर उद्धव गुट की प्रतिक्रिया भी सामने आई।
शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अनिल परब ने साफ शब्दों में कहा है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों के फैसलों पर टिप्पणी नहीं। अनिल परब ने गणित भी साफ किया। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कुल 122 सीटें हैं और मेयर बनाने के लिए 62 का जादुई आंकड़ा चाहिए। चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 52 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अभी भी 10 सीटें कम हैं। ऐसे में दर्शकों, एमएनएस की 5 सीटें जोड़ने के बाद भी आंकड़ा सिर्फ 57 तक पहुंचा है, जो बहुमत से कम है। ऐसे में बाकी सीटों के लिए जोड़ तोड़ तेज हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि अन्य दलों के पार्षदों से संपर्क किया जा रहा है ताकि सत्ता का रास्ता साफ किया जा सके। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब शिवसेना बीजेपी के बिना ही सत्ता के समीकरण साधने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में तस्वीर साफ है। मुंबई में 1 सीट का झटका, कल्याण डोंबिवली में बगावत, एमएनएस का चौंकाने वाला फैसला और आरक्षण का इंतजार। मेयर की कुर्सी अभी खाली है, लेकिन उस पर बैठने की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगले 24 घंटे महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।